इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले हमें 2 चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ये कि इस क्लासिफिकेशन को किन्होंने दिया था एंड देन इस क्लासिफिकेशंस को किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले है कि इस क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट एक R.H. विटेकर सर थे। उन्होंने 1969 में इस क्लासिफिकेशन को दिया था। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशंस की बात करें कि किस प्रकार से किया गया है, तो हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अगर हम पर्टिकुलरली स्टडी करने जाएं तो हर एक को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हमको सिमिलर जिनमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उन्होंने उन सबको उठाकर एक किंगडम में रख दिया ताकि हमें स्टडी करने के लिए बहुत ईजी हो जाए। तो इसी के यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के आधार पर उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर सिर्फ 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होगी या फिर वो यूकैरियोटिक सेल्स होगी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मेजर डिफरेंस है वो सिर्फ यही है, सेल्स होती है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए डीएनए वगैरह होता है वो इसके अंदर वेल डिफाइंड होता है। विटेकर सर ने जो 5 किंगडम दिए हैं वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटेई, फंजाई एंड एनिमेलिया। उनके अनुसार जो मोनेरा किंगडम है उसको उन्होंने प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर रखा है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड के जितने भी बैक्टीरिया आपको दिखाई देते हैं वो सभी इस किंगडम के अंदर रखे गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? ये बेसिकली 2 तरह की होती है, या तो वो यूनिसेल्युलर होगी या फिर वो मल्टी सेल्युलर हो सकती है। यूनिसेल्युलर की अगर हम बात करते हैं, यूनि मीन्स हो गया सिंगल, सेल्युलर मतलब सेल। कोई भी सिंगल सेल किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो जीव क्या हो गया, यूनिसेल्युलर हो गया। तो इसके अंदर हम प्रोटिस्टा को कंसीडर करते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो अमीबा है। आप सभी ने अमीबा को देखा ही होगा। मल्टी सेल्युलर की बात करें तो जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, उसके अंदर मल्टी सेल्युलर सेल्स पाई जाती हैं। ये भी 2 तरह से होती हैं, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अगर आपको कोई सेल विदाउट सेल वॉल दिखाई दे रही है तो आप फटाक से उसको कह सकते हो कि ये एक एनिमेलिया सेल्स है, यानी कि एनिमल सेल है ये। उसको आपको कुछ और देखने की जरूरत है ही नहीं। अगर उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो वो एक एनिमल सेल्स है। ऑटोट्रॉफिक पे जितने भी प्लांट्स है, हायर प्लांट्स हो गए, हर्ब शब्द जो भी अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर ले रहे हैं, वो प्लांट्स किंगडम के अंदर रखे गए हैं। हम विद सेल वॉल की बात करते हैं तो ये 2 तरह की हो सकती है, या तो ऑटोट्रॉफिक होगी या फिर हेटेरोट्रॉफिक होगी। ऑटोट्रॉफिक का मीन्स यहाँ पर ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर लेता है, जैसे प्लांट्स हो गए, तो प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस जिसके थ्रू अपना फूड बनाते हैं। तो वो वाले जो प्लांट्स हो गए वो क्या हो गए, ऑटोट्रॉफिक, यानी कि अपना खुद का। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स है उनको फंजाई किंगडम के अंदर रखा गया है, और इसका एक एग्जांपल हम मशरूम ले सकते हैं। मशरूम कभी भी अपना फूड का प्रिपरेशन खुद नहीं करता है, वो एक सड़े गले कार्बनिक पदार्थ के ऊपर उगता है और उन्हीं से अपना फूड को लेता है।